प्रयागराज में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल बेवजह कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। जब पुलिस ने कोर्ट परिसर में आने की वजह पूछी तो आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया और इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसमें मुख्तार अंसारी का बेटा भी शामिल है। आज ब्रजेश सिंह केस में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग के लोगों के पहुंचने से हलचल मच गई और अब इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। 20 अक्टूबर को पीएम कुशीनगर जाकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास कर सकते हैं। खबर है कि पीएम के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति भी 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुशीनगर जा सकते हैं। और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस मौके पर यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कड़ी फटकार भी लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। तो 10 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सरकार के कदम से सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की। डीजीपी को सबूत सुरक्षित रखने के आदेश दिए। तीसरी बड़ी बात हुई कि जांच एजेंसी के सबूत सौंपने की बात कही। हत्या में बाकी केसों जैसा बर्ताव क्यों नहीं, यह भी पूछा। किसी किसान को गोली नहीं लगी, हरीश साल्वे ने बताया। हरीश साल्वे आपको बताएं कि सरकार के वकील हैं। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी न करने की यही वजह थी? आरोपी की कोई गलत मंशा नहीं रही। साल्वे ने कहा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हत्या के आरोपी से प्लीज आ जाइए, क्यों पूछा गया? अब दरअसल लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया, यह भी देखिए। आरोप है कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के काफिले की गाड़ियों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर चढ़ा दिए गाड़ियां, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद किसानों का हंगामा देखने को मिला। आरोप है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई उनको किसानों ने पीट कर मार डाला, जो बाकी 4 लोगों की मौत हुई। और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार के एक्शन पर पलटवार कर दिया। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जो भी दोषी होगा उसको सरकार किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में आरोपी नेपाल भाग गया। मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा करा है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों। वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं।
क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा, और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर ये कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं। सरकार फरार कराती है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। गोरखपुर की जो घटना हुई मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां पर एक व्यापारी को पीट करके मार दिया, पूरी पुलिस जिन पे आरोप है वो फरार है। और अब इन आरोपों पर अजय मिश्रा ने पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि आशीष मिश्रा फरार नहीं है, बल्कि वो घर पर बैठा है। जब पुलिस बुलाएगी चले जाएंगे बयान देने। और हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे कार्यकर्ता भी 4 उसमें मारे गए और पूरी जांच निष्पक्ष हो, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा भी स्टैंड रहा है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और कहीं पर इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जहां तक मेरा और मेरे बेटे का प्रश्न है, घटना स्थल पर हम नहीं थे। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और वो वहाँ पर उपस्थित ना होने के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण हैं। हमको जब भी जाना होगा हम जाकर के बयान भी देंगे और सारे साक्षी। बेटा कहाँ है आपका सर? बेटा लखीमपुर में। अरे उनके लिए फोटो आपके लिए फरार कौन चिपका रहा है? कहाँ हाजिर होंगे वो? जब बुलाएगी पुलिस बुलाएगी तब हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर क्यों होंगे, बयान देंगे यार। कोई वहाँ अपराधी थोड़े ना। गृह मंत्री जी से भी बात हुई, घटना पे जिक्र हुआ। हाँ, अपराधी नहीं है वो, उस पे आरोप लगाए गए वो गलत है। नमस्कार सर, नमस्ते। वो आरोप गलत है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, 1,500 से ज़्यादा लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? पुलिस तो नोटिस चिपका रही, घर पे भी आपके ऐसा है पुलिस। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे तो बयान देने के लिए चिपका, शाम को उन्होंने देर रात में लगाया, नहीं तो आज ही बयान दे देते, अब कल दे देंगे। और यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में दिखाई देगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। एक नई पार्टी भी आ गई है, काफी आजकल एक्शन में भी दिखने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी। उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि दिल्ली में तो वो सरकार चला ही रहे हैं पिछले काफी सालों से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर राजनीतिक दल को जिसने भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को रोका नहीं जा सकता, रोका भी नहीं, कोई कैसे को रोक सकता है? भारत निर्वाचन आयोग को तय करना है, कोई सरकार को तय करना नहीं होता है। दूसरा, इन लोगों का चेहरा सबके सामने है, 2 चेहरे। आम आदमी पार्टी से एक बात के लिए पूछा जाना चाहिए जी, वह है कि एक लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बिजली पानी का कनेक्शन काट करके क्यों निकाला गया है? उनको राशन से वंचित क्यों किया गया है? पर उन्होंने अपनी शुरुआत अयोध्या से ही करी है नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ना जी। अब तो अयोध्या सबको याद आ रहा है जी। सतीश मिश्रा भी गए। जो राम को नहीं पूछते थे, जो लोग पहले राम को काल्पनिक कहते थे, अब वे भी कहते हैं राम तो हमारे भी है। और इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पलटवार किया है। लिखा है कि आदित्यनाथ जी शायद भूल गए, कोरोना की महामारी में गंगा नदी में हजारों लाशें सड़ गईं, शमशानों में लकड़ियां नसीब नहीं हुई, ऑक्सीजन और दवाएं नहीं मिली। आप पर झूठे आरोप लगाते रहिए, जनता सच जानती है। प्रभु श्री राम सबके हैं, बीजेपी का उन पर कोई पेटेंट नहीं। चंदा चोरी पर जवाब दे बीजेपी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नेता पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए। सिद्धू का कहना है कि जब तक आशीष मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के झाड़ू वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। हर रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी की दलित विरोधी सोच का ये प्रतीक है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल ये है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। देश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका का पलटवार सामने आने के बाद यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध मोर्चा संभाल लिया है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मणिकर्णिका घाट पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा लगा हुआ है और इसकी तैयारियों को देखते हुए अजय कुमार लल्लू वाराणसी पहुंचे थे। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर प्रदर्शन किया। मौके पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीसरी तस्वीर इटावा की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाकर योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध जताया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान कितना शर्मनाक है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। मैं समझता हूं कि देश की आधी आबादी महिला बहन जो अपने घर की सफाई करती है, साथ में जो दलित भाई सफाई कर्मी जो नगर कस्बे महानगरों की सफाई करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान उनके अपमान जैसा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।